जय माँ भवानी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जिन लोगों के ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग होता है वह कैसे होता है, कौन करता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इनका बचाव क्या है, उसका निवारण क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मारण क्रिया तंत्र की ही एक क्रिया होती है। हमारी जो तंत्र क्रिया है उसमें 6 प्रकार के अंग होते हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन। मनुष्य की भलाई के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है ताकि मनुष्य का हित मनुष्य कर सके। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है दोस्तों। तो जिन लोगों के ऊपर मारण क्रिया की जाती है उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तंत्र क्रिया करवाता कौन है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, मारण यानी कि जिस व्यक्ति पर यह तंत्र क्रिया की जाती है उसका मरना निश्चित हो जाता है। कुछ अवधि यानी समय को निर्धारित करते हुए यह तंत्र क्रिया की जाती है और उस अवधि या समय में व्यक्ति अपना उपचार नहीं करा पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक बात को गांठ बांध लीजिए कि तंत्र क्रिया अगर कोई कराएगा आपके ऊपर तो वह आपका अपना ही कोई खास व्यक्ति होगा। आपके घर का सदस्य हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या वह व्यक्ति हो सकता है जिसका संबंध आपकी जड़ जोरू और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया नहीं कर सकता है जब तक कि इनमें से कोई व्यक्ति उस तांत्रिक को सहायता नहीं पहुंचाए, क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जो जानकार व्यक्ति ही उस तांत्रिक को उपलब्ध कराते हैं। तो जहाँ पर धन से संबंधित, जमीन से संबंधित या स्त्री से संबंधित कोई मामला हो, या आपके व्यापार से संबंधित कोई मामला हो, या आपकी तरक्की से संबंधित कोई मामला हो, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में एक अवगुण अधिकतर पाया जाता है दोस्तों, वह है जलन का यानी ईर्ष्या का। क्योंकि यदि हम तरक्की करते हैं तो हमसे जलन करने वाले बहुत लोग ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाएंगे और उन्हें हमारी तरक्की अच्छी नहीं लगेगी और हमारा उनसे कुछ खास रिलेशन होने की वजह से वह प्रत्यक्ष रूप से तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे और इसके लिए वह तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। तो अब मैं बताता हूं दोस्तों कि तंत्र क्रिया कैसे की जाती है। दोस्तों, तंत्र क्रिया में तामसिक चीज़ों का उपयोग करके ही तंत्र क्रिया की जाती है। यदि आपको अपने घर में या अपने घर के आसपास या घर के ऊपर छत पर अगर कुछ चीज़ें दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जा रही है। देखिए दोस्तों, तंत्र क्रिया नींबू से भी की जाती है। आपको पान खिलाकर तंत्र क्रिया की जा सकती है। शराब पिलाकर तंत्र क्रिया होती है। मांस का टुकड़ा अगर घर पर या छत पर मिल जाए तो आपको समझना चाहिए कि तंत्र क्रिया हमारे ऊपर हो रही है। मासिक धर्म के रक्त से भी पान में वह चीज़ मिलाई जाती है और उसको खिलाकर भी तंत्र क्रिया होती है। एक लौंग से भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है। जायफल से भी तंत्र क्रिया की जाती है।
चाय या खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ों को मिलाकर भी तंत्र क्रिया की जाती है। यह तंत्र क्रिया हमेशा शमशान में की जाती है। इसकी सारी तैयारी तांत्रिक लोग शमशान में करते हैं। शमशानी राख आपको किसी भी चीज़ में मिलाकर दी जा सकती है, उससे भी तंत्र क्रिया होती है। तो अगर इन चीज़ों से आप सतर्क नहीं रहे तो आप पर तंत्र क्रिया हो सकती है। अब दोस्तों, मारण क्रिया किन पर होती है, किन लोगों पर होती है? जो दिल से कमज़ोर होता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है, पूजा पाठ नहीं करता है, मंत्र जाप नहीं करता है, या फिर उसका खान पान सही नहीं है, वह व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है, तो उसके ऊपर यह तंत्र क्रिया हो जाना स्वाभाविक है। तामसिक चीज़ों को इसीलिए हम हमेशा आपको मना करते हैं दोस्तों। तंत्र क्रिया ऐसे ही नहीं होती। तंत्र क्रिया के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, पता, आपकी पूरी जानकारी अगर किसी व्यक्ति को है, तो उसका सहारा लेकर ही तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं। तंत्र क्रिया में और भी वस्तुएं हैं जो काम में ली जाती है, जैसे व्यक्ति के नाखून, व्यक्ति के बाल, व्यक्ति का पहना हुआ कपड़ा आदि। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि तंत्र क्रिया के लक्षण क्या होते हैं। तंत्र क्रिया में एक समय की अवधि डाली जाती है, जैसे कि 40 दिन में यह तंत्र क्रिया अपना काम शुरू करेगी और 3 साल के भीतर भीतर यह तांत्रिक क्रिया अपना काम खत्म कर देगी। इसमें अधिकतम समय 3 साल का होता है। इसी के बीच में वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिस पर तंत्र क्रिया की जाती है। जब तंत्र क्रिया हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर पीला पड़ने लग जाता है, शरीर की रौनक और चमक खत्म हो जाती है, शरीर फीका पड़ जाता है, उसके शरीर में खून का बनना बंद हो जाता है, व्यक्ति का रक्त सूखने लगता है, मांस सूखने लगता है, व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे व्यक्ति की आंखें बाहर निकलना शुरू हो जाती है, उस व्यक्ति का चेहरा भयानक होने लगता है। और इसी बीच में जब व्यक्ति अपना इलाज कराता है तो कोई भी दवा उसके ऊपर असर नहीं करती। चाहे व्यक्ति कितना भी इलाज करा ले, कोई फर्क उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। इसी बीच में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि तंत्र क्रिया में सबसे ज़्यादा असर हमारे ब्लड यानी खून पर ही होता है। व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है, भूख समाप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति को तंत्र क्रिया शराब में पिलाकर की गई है तो व्यक्ति निरंतर शराब पीने लगता है और अस्वाभाविक व्यक्ति का क्रियाकलाप हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में गांठें बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे या तो व्यक्ति को टीबी हो जाएगी या व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाएगी, और यह बीमारी वह व्यक्ति देखेगा कि उसकी पीढ़ी में यानी परिवार में किसी को भी नहीं है और न पहले कभी थी, लेकिन उसको यह बीमारी जकड़ लेगी। धीरे धीरे व्यक्ति का धन बर्बाद होने लगेगा, क्योंकि दवाइयों का असर व्यक्ति पर होगा ही नहीं। स्वयं डॉक्टर भी कंफ्यूज रहेंगे और केवल आपको दवाइयां ही देते रहेंगे, पर समाधान इसका कुछ निकलेगा नहीं दोस्तों। धीरे धीरे नकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को आत्महत्या करने का मन करता है और इन विचारों के चलते व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या भी कर लेता है।
और इसी बीच में अगर उसके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो उस व्यक्ति को उस पूजा पाठ से बड़ी बेचैनी होती है। वह पूजा पाठ के समय घर से निकल जाएगा और जब पूजा पाठ बंद हो जाएगी तो फिर से घर में चला आएगा। उसको पूजा पाठ या इन सभी पवित्र क्रियाओं से नफरत सी होने लगती है, क्योंकि उस समय उसके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है वह उस चीज को सहन नहीं कर पाती। उसे पीड़ा होती है इन सभी पूजा पाठ से, क्रियाओं से। दोस्तों, इस प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई हो। दोस्तों, मेरा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, पर मेरा उद्देश्य आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। इसमें आपको अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना है। दोस्तों, यह तांत्रिक क्रियाएं हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें तांत्रिक को तामसिक चीजों का भोग अपने इष्ट देव को लगाना पड़ता है और कभी कभी तो इसमें बलि भी चढ़ाई जाती है, मुर्गे की या बकरे की, या कलेजी का भोग लगाया जाता है। तब जाकर व्यक्ति को इस प्रकार की समसानिक शक्ति मिल पाती है जो उसके मारण को सफल करती है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि यदि आपको 100% लग जाए कि इस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया की गई है, मारण प्रयोग किया गया है, तो उसे क्या करना चाहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी इष्ट देव हैं या आप जिस भी देवता पर भरोसा करते हैं, तो आपको उस देवता के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना है और एक आसन पर बैठकर कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन उस देवता या अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करना है, या उसकी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, सकारात्मक शक्ति से कभी जीत नहीं सकती। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने सूक्ष्म शरीर का आत्मबल बढ़ाना है, क्योंकि जो तंत्र क्रिया हुई है वह आपके स्थूल शरीर तक ही सीमित है। कुछ मामलों में यह सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाती है, लेकिन अधिकतर यह शक्ति हमारे स्थूल शरीर तक ही सीमित रहती है। और स्थूल शरीर की शुद्धि हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। शरीर को शुद्ध कैसे करना है, इस पर वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर करने लगेंगे तो धीरे धीरे यह तंत्र क्रिया फेल हो जाएगी और आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।